हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। यहाँ पर देखिए पूर्णांक लिखा हुआ है। पूर्णांक होते हैं जो संख्याएं होती है, यानी कि एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी को हम पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद देखिए युग्म। युग्म मतलब दो संख्याएं दे रखी है 26 और 91, ये हो गया एक युग्म। 510 और 92 का हो गया एक युग्म। 336 और 54 का हो गया एक युग्म। तो इसमें क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यानी कि ये संख्याएं दे रखी है, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। एचसीएफ क्या होता है, मैस है। एचसीएफ होता है मैस है और एलसीएम क्या होता है, लेस है। ठीक है। मैस है यानी कि महत्तम समापवर्तक और लेस है होता है लघुत्तम समापवर्ती। उसके बाद आपको क्या करना है, जांच करनी है। जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या ये दे रखी है, इनकी आपस में गुणा करनी है और देखना है कि एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाला उनकी गुणा करने के बाद ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम भाग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताया गया है कि हमें भाग विधि से एचसीएफ निकालना है या फिर गुणनखंड विधि से। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे और गुणनखंड विधि से ही एलसीएम निकालेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, यह है 26 और 91। 26 और 91 का हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 26 को यहाँ पर लिखेंगे और इसके गुणनखंड करना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या करना है, 26 को ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना है जो 26 पूरा पूरा भाग हो जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो हम 26 को 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 13। यानी जब हम 2 का पाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 26 आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं जब हम 13 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 26 आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 26 को हम भाग करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आएगा, 2 एकम 2। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 6 को उतार लेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी हमारे पास 13 आ गया। जिससे हमने भाग किया उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 26 के सामने, और जो हमारा आंसर आया उसको नीचे लिख देंगे। अब हम 13 को फिर से 2 से भाग करके देखते हैं कि 13 2 से भाग होता है या नहीं। तो 13 जो है 2 से भाग नहीं होगा, 13 13 से ही भाग होगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को गुणा के रूप में यहाँ पर लिखना है 26 के सामने। ये हो जाएगा 2 गुणा 13। ठीक है। अब हमें 91 के गुणनखंड करने हैं। 91 के गुणनखंड करेंगे। 91 को हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना है। तो सबसे छोटी संख्या होती है 2। हम 91 को भाग करेंगे 2 से तो ये क्या होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 1 को उतार लेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर शेषफल बच चुका है। तो हम क्या करेंगे, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या से 91 को भाग करेंगे। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 3। तो हम 3 से 91 को भाग करेंगे। ये हो जाएगा 3 तिया 9। 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 1 को उतार लेंगे, पढ़ा ना चलने की 0 लगा देंगे। और यहाँ पर भी शेषफल बच चुका है। तो हम क्या करेंगे, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 5 से 91 को भाग करेंगे और देखेंगे कि ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है या नहीं। तो हम 5 से भाग करेंगे 91 को। ठीक है। 5 एकम 5,
9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा, ऊपर से 1 को उतार लेंगे, 5 8 40 हो जाएगा। 41 में से 40 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर भी शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 7 से 91 को भाग करके देखना है कि ये संख्या पूरी पूरी भाग होती है या नहीं। तो हम 7 से भाग करेंगे 91 को, ये हो जाएगा 7 एकम 7। 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 1 उतार लेंगे, 7 या 21 हो जाएगा। और जब हम 21 में से 21 को घटाएंगे तो 0 आएगा, जिससे हमने भाग किया उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 91 के सामने, और जो हमारा आंसर आया उसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब 13 को हम 13 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर गुणा के रूप में लिखना है, 7 गुणा 13 हो जाएगा। अब हमें इनके HCF और LCM निकालने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF। HCF क्या होता है, कॉमन। ठीक है, यानी जिन संख्याओं के हमने गुणनखंड किए उन गुणनखंडों में हमें ऐसी संख्या को ढूंढना है जो प्रत्येक गुणनखंड में हो। जैसे कि 13 इस गुणनखंड में भी है और 13 इस गुणनखंड में भी है, तो हम यहाँ पर 13 लिख देंगे। और अगर यहाँ पर कोई संख्या ऐसी होती जो इन दोनों गुणनखंडों में होती तो हम उसको मल्टीप्लाई करते और लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जो 13 के अलावा हो, यानी 13 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों गुणनखंडों में है। तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम एलसीएम में हमें क्या करना है, जो संख्या कॉमन है उसको तो हमें लिखना ही है, लेकिन उसके अलावा जो संख्या बच गई उनको भी लिखना है। यानी 13 के अलावा यहाँ पर 2 बचा है, तो हम 2 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, यहाँ पर 7 बचा है तो 7 को भी लिखेंगे, और जो कॉमन है उसको भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये हो जाएगा 2 सते 14। 14 और 13 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13 और 14 की गुणा करनी है। ये हो जाएगा 4 तिया 12, हासिल 1 लगेगा, 4 एकम 4 और 1 हासिल का 5 हो जाएगा। ये आएगा 13। 2 आ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 182। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 182। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन पूर्णांकों के जो युग्म है यानी 26 और 91 का जो युग्म है, इसके हमने HCF को निकाला और LCM को निकाला। HCF आया 13 और LCM आया 182। अब यहाँ पर सिद्ध करना है यानी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्याएं इन्होंने दे रखी है उनकी गुणा, और जो हमारे पास HCF और LCM आया इनकी गुणा, यानी इनकी गुणा और इनकी गुणा बराबर आती है या नहीं। तो हम यहाँ पर करेंगे, हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जांच। ठीक है, दो संख्याएं कौन सी है, 26 और 91। 26 और 91 को गुणा में लिखेंगे और बराबर में रखेंगे HCF और गुणा LCM। HCF आया 13, 13 लिख देंगे और गुणा में लिखेंगे LCM यानी 182। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी आपस में गुणा करनी है और इनकी आपस में गुणा करनी है, यानी बराबर के चिन्ह से ना तो हमें कोई भी संख्या इस तरफ लानी है और ना ही कोई संख्या दूसरी तरफ लेकर जानी है, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर में होता है HCF गुणा LCM। ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे, यानी 26 और 91 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 छिका 6 हो जाएगा, 1 दूनी 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, 9 छिक 54 हासिल 5 हो जाएंगे, 9 दूनी 18 और 5 हो जाएंगे 23। इनको जोड़ देंगे, 6 आएगा, 4 और 2 6 3 2। तो हमारे पास क्या आया, 2366। यहाँ पर लिखेंगे 2366 बराबर। अब हमें 13 और 182 की गुणा करनी है, 182 गुणा हो जाएगा 13, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 8 24 हासिल 2 लगेंगे, 3 कम 3 और 2 हो जाएगा 5, 1 दूनी 2 हो जाएगा, 1 8 8, 1 कम 1 हो जाएगा, इन सभी को जोड़ देंगे 6 आएगा,
4 और 2 6, 8 और 5 13 हो जाएगा 1 और 1 हासिल का हो जाएगा 2, यानी 2366। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो इन्होंने जांच करने के लिए कहा था, दो संख्या का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी ये दोनों संख्याएं बराबर है, तो ये सिद्ध हो चुका है। अगर यहाँ पर बाई चांस ये संख्या अलग आती और ये संख्या अलग आती तो हम क्या करते, जैसे कि कोई संख्या 27 और दूसरी तरफ आ गए 29, यानी कि ये दोनों संख्याएं अलग अलग आ गई, तो हम यहाँ पर क्या करते, बराबर का चिन्ह लगाते और इसको काट देते, यानी कि डज नॉट इक्वल टू कर देते। दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, यानी 510 और 92 के एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ को निकालेंगे, और इसमें भी हमें इसी तरह से करना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। सबसे पहले हम 510 के गुणनखंड करेंगे और दूसरे नंबर पर 92 के गुणनखंड करेंगे। 510 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 510 को हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 510 को, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 1 को उतार लेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आएगा। जब हमने 2 से भाग किया तो ये पूरी संख्या पूरी भाग हो गई, तो हम क्या करेंगे, 2 को 510 के सामने लिख देंगे और जो हमारा आंसर आया 255 उसको नीचे लिख देंगे। अब हमें दोबारा फिर से 255 को 2 से ही भाग करके देखना है। 255 को भाग करना है 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, 2 सते 14 हो जाएगा, 15 में से जब हम 14 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर शेषफल बच चुका है। तो हम क्या करेंगे, 255 को 2 से बड़ी अभाज्य संख्या से भाग करके देखेंगे कि वो संख्या पूरी भाग हो जाती है या नहीं। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 3, तो अब हम 3 से भाग करेंगे 255 को। ठीक है, 3 आठे 24, 24 हो जाएगा, 25 में से जब हम 24 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 आएगा, जिससे हमने भाग किया 3 से। 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे 255 के सामने और जो हमारा आंसर आया उसको नीचे लिख देंगे 85। ठीक है, अब हमें 85 को दोबारा फिर से 3 से ही भाग करके देखना है। 3 से भाग करेंगे 85 को, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, 3 आठे 24 हो जाएगा, 25 में से 24 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर शेषफल बच चुका है, तो अब हमें क्या करना है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 5 से 85 को भाग करके देखना है। 5 से भाग करना है 85 को, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, 5 सते 35 हो जाएगा, और 35 में से 35 को घटाएंगे तो 0 आएगा, जिससे हमने भाग किया इसको लिखेंगे हम 85 के सामने और जो हमारा आंसर आया उसको लिख देंगे नीचे। अब हम क्या करेंगे, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो हम 17 को 17 से ही भाग करेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इनको गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 हो जाएगा। अब हमें 92 के गुणनखंड करने हैं, 92 के गुणनखंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 92 को सबसे छोटी संख्या यानी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे 2 से, 92 को भाग करेंगे 2 से, 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 2 को उतार लेंगे, 2 छीक 12 हो जाएगा, 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे 92 के सामने और जो हमारा आंसर आया 46 इसको लिख देंगे नीचे। 46 को हम दोबारा फिर से 2 से भाग करके देखेंगे 46 को, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 6 को उतार लेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 2 को हम यहाँ पर 46 के सामने लिखेंगे और जो हमारा आंसर आया 23 इसको नीचे लिख देंगे।
23 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, यानी क्या तो एक से कटेगी या फिर अपने आप से। तो हम 23 को 23 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 23। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है। अब हमें इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। ठीक है। यानी हमें क्या करना है, इन गुणनखंडों में जो भी संख्या एक जैसी होगी उसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम 2 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। 2 से बड़ी संख्या होती है 3। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। उसके बाद देखिए 3 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 5। तो 5 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद 17 बड़ी संख्या होती है, 17 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद 23 होती है, 23 इस गुणनखंड में है लेकिन इस गुणनखंड में नहीं है। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ आ गया 2। इसके बाद निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो संख्या कॉमन होती है उसको तो हमें लिखना ही लिखना है। इसके अलावा पूरे गुणनखंडों में जो जो संख्याएं बची हैं उनको भी गुणनखंड के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो हम 2 को तो लिखेंगे ही, और गुणा में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 एक बार हो लिखा हुआ है तो हम गुणा में 2 कर देंगे। हमें 2 से बड़ी संख्या को देखना है। 2 से बड़ी संख्या होती है 3, तो हम 3 को लिखेंगे गुणा में। उसके बाद 5 भी लिख देंगे। उसके बाद 17 है, 17 को भी गुणा में लिख देंगे। उसके बाद 23 है, 23 को भी गुणा में लिख देंगे। अब हमें इन सभी संख्याओं की गुणा करनी है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 और 17 की गुणा करेंगे। 60 और 17 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 0 0 हो जाएगा, 7 6 42, 1 0 0 हो जाएगा, 1 6 6। इनको जोड़ देंगे 0 2 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 1020। अब हमें 23 से गुणा करनी है 1020 की। 1020 की गुणा करनी है 23 से। 3 0 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 0 0 हो जाएगा, 3 एकम 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, 2 0 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। इनको जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा, 6 4, ये हो जाएगा 3 2। यानी हमारे पास क्या है, 23,460। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 23,460। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है और एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी है और देखना है कि ये बराबर आते हैं या नहीं। अब हमें जांच करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। इसमें क्या करना है, जो दो संख्याएं दे रखी है 510 और 92, इन दोनों को गुणा के रूप में लिखना है। 510 गुणा 92 और बराबर करना है एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास आया 2 और गुणा एलसीएम हमारे पास क्या आया, 23,460। 23,460 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 510 की मल्टीप्लाई करेंगे 92 से। 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। 9 0 0, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 2 9 5 और 1 6 4, ये हो जाएगा 46,920। 46,920 बराबर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 23,460 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 0 0, 2 6 12 हासिल 1, 2 चौक 8 हासिल 1 हो जाएगा 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और ये भी हमारे पास क्या आया, 46,920। यानी ये दोनों संख्याएं हमारे पास बराबर आ गई। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्या है, 336 और 54। 54 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इनके गुणनखंड करेंगे 336 के और 54 के। 336 के गुणनखंड करेंगे
सबसे पहले तो हम इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से यानी 2 से भाग करेंगे। 336 को 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 3 को उतार लेंगे, 2 6 12 हो जाएगा। 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 6 को उतार लेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। 16 में से 16 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे 336 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 168 इसको नीचे लिख देंगे। अब हमें दोबारा फिर से 168 को 2 से भाग करना है। 168 को भाग करना है 2 से। 2 8 16, 16 में से 16 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 8 को उतार लेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आएगी, 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे 168 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 84 इसको हम नीचे लिख देंगे। 84 को दोबारा फिर से हम 2 से ही भाग करेंगे। 84 को भाग करेंगे 2 से। 2 चौक 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 4 उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगी, 2 को हम 84 के सामने लिख देंगे, और जो हमारा आंसर आया 42 इसको हम नीचे लिख देंगे। अब दोबारा फिर से 42 को हमें 2 से ही भाग करके देखना है। 42 को भाग करना है 2 से। 2 दूनी 4, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 2 को उतार लेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगी, 2 को हम 42 के सामने लिख देंगे, और 21 को लिख देंगे नीचे। अब 21 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करके देखना है। 2 से भाग करेंगे 21 को, 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 1 को उतार लेंगे, पढ़ा ना चलने की 0 लगा देंगे, और यहाँ पर शेषफल बच चुका है। तो हम क्या करेंगे, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से 21 को भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे 21 को, ये हो जाएगा 3 सते 21। 21 में से 21 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, 7 को लिख देंगे नीचे। अब 7 संख्या जो है 7 से ही भाग होगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 4 बार लिखा हुआ है, तो हम गुणा में लिख देंगे 4 बार 2 को, गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें गुणनखंड करने हैं 54 के। 54 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 54 को 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 4 को उतार लेंगे, 2 सते 14 हो जाएगा। 14 में से 14 को घटाएंगे तो 0 आएगी, 2 को हम 54 के सामने लिख देंगे, और 27 को नीचे लिख देंगे। 27 को दोबारा फिर से 2 से भाग करके देखेंगे। 2 से भाग करेंगे 27 को, 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 7 को उतार लेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1। यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 27 को 2 से बड़ी संख्या 3 से भाग करना है। 3 से भाग करेंगे 27 को, 3 नम 27 हो जाएगा। 27 में से 27 को घटाएंगे तो 0 आएगी, 3 को 27 के सामने लिख देंगे, 9 को नीचे लिखेंगे। अब 9 को दोबारा फिर से 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे 9 को, ये हो जाएगा 3 तिया 9। 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगी, 3 को यहाँ पर लिख देंगे, और जो आंसर आया 3 उसको नीचे लिख देंगे। जब हम 3 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब इन सभी संख्याओं को हम गुणा के रूप में यहाँ पर लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब हमें HCF निकालना है। HCF हमें यहाँ पर क्या करना है, इन गुणनखंडों में और इन गुणनखंडों में ऐसी संख्या को ढूंढना है जो एक जैसी है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो हम 2 से बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। 2 से बड़ी संख्या होती है 3, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम गुणा में 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ इसमें नहीं है, तो हम 3 से बड़ी अभाज्य संख्या को देखेंगे। 3 से बड़ी अभाज्य 7 होती है, 7 इसमें है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। हमारा HCF आया
6। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो एचसीएफ होता है वो तो होता ही है, यानी 2 × 3। ठीक है, यहाँ से आया 2 और यहाँ से आया 3। अब इनके अलावा जो संख्याएं बच गई है उनको भी गुणा के रूप में लिखना है। यहाँ से देखिए 2 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फिर से 2 और 2, यानी 3 बार लिखा हुआ है 2, तो हम 2 को 3 बार लिख देंगे। 2 के बाद बड़ी संख्या होती है 3, तो हम 3 को देखते हैं 1 2, 3 लिखा हुआ है 2 बार। ठीक है, उसके बाद 3 से बड़ी संख्या होती है 5 और 7। यहाँ पर 5 तो नहीं है, उसके बाद होती है 7, तो हम गुणा में 7 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इनकी गुणा करनी है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा 48, और 3 तिया 9, 9 सते 63, ये हो जाएगा 63। अब इन दोनों की गुणा करनी है। 48 और 63 की गुणा करेंगे। 3 8 24, हासिल 2 हो जाएंगे, 3 चौक 12 और 2 हो जाएंगे 14। 6 8 48, हासिल 4 हो जाएंगे, 6 चौक 24 और 4 हो जाएंगे 28। इनको जोड़ देंगे 4, 8 4 12 हो जाएंगे, हासिल 1, 8 9, 1 हासिल का हो जाएगा 10, हासिल 1 लगेगा 2 और 1 हासिल का हो जाएगा 3। हमारे पास आया 3024, तो हम लिख देंगे 3024, यानी एलसीएम हो जाएगा 3024 और एचसीएफ हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं। यहाँ पर लिखेंगे जांच। दो संख्याएं क्या है, 336 और 54। 336 और गुणा में 54 बराबर करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ है 6 गुना एलसीएम है 3024। 3024 इन दोनों की गुणा करेंगे। 336 की गुणा 54 से कर देंगे। 4 6 24, हासिल 2 लगेंगे, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 हो जाएगा 13। 5 6 30, हासिल 3 लगेंगे, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल 1 लगेगा, 5 तिया 15 और 1 हो जाएगा 16। यहाँ से 4 आ जाएगा 4, 8 और 3 हो जाएंगे 11, हासिल 1 लगेगा, 6 7 और 1 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। 18,144, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 18,144। अब हमें इन दोनों की गुणा करनी है। 3024 की गुणा करनी है 6 से। 6 चौक 24, हासिल 2 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएंगे, हासिल 1 हो जाएगा। 6 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 6 तिया 18, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया, 18,144। तो यहाँ पर जांच हो गई कि जो दो संख्याएं दे रखी हैं 336 और 54, इनका गुणनफल, और जो एचसीएफ और एलसीएम है इनका गुणनफल दोनों सेम है, यानी बराबर है। तो दोस्तों, अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।